चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है। और और आज हम आज हम बात लोग करने बात जा रहे हैं करने जा रहे हैं अपने शरीर अपने के एक शरीर की एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑर्गन किडनी के बारे किडनी में। के बारे आज में। आज समझेंगे समझेंगे किडनी को। किडनी को। और किडनी और जब किडनी खराब जब होती खराब है तो होती क्या है तो क्या 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 परेशानियां आती परेशानियां हैं आती उसको हैं भी हम लोग हम लोग समझेंगे। समझेंगे। और और इसे कैसे कैसे बचा जाए बचा इस जाए पर भी हम लोग भी हम बात लोग बात करेंगे। करेंगे। तो वन तो बाई वन वन बाई सारी वन चीजों को हम लोग देखेंगे। सर आपका आवाज रिपीट हो रहा है। ओके 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 ओके। ओके, चलो ठीक है, अब नहीं होगा रिपीट, तो सिस्टम खुला हुआ है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किडनी की हम लोग बात करेंगे आज और समझेंगे किडनी क्या है। तो पहले हम स्लाइड को लाते हैं आपके सामने, तो समझेंगे चीजों को, किडनी क्या है। हाँ, अब आप देखिए आपके सामने एक किडनी का चित्र है और ये किडनी का जो साइज है बहुत छोटे साइज का होता है। लोग अपनी एंट्री ले ही रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो किडनी का जो साइज होता है ये 4 से 5 इंच लंबा होता है, या यूं कर ले एक। और इसकी जो शकल होती है, जो बीन्स होता है उसके शकल का ये होता है। और ये प्रत्येक आदमी के शरीर में दो होता है, लेफ्ट एंड राइट, दो किडनियां होती हैं। और इसमें इसका फंक्शन क्या है इसको हम लोग समझ लें, इसका काम क्या है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग इस पे बात कर सकेंगे कि किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी हमारे शरीर में क्या काम करती है और इसके माध्यम से हमें क्या क्या फायदा मिलता है, ये भी चीजों को समझेंगे। तो किडनी का ब्रेकअप हम लोग समझते हैं कि किडनी का ब्रेकअप क्या है। तो किडनी क्या करता है हमारे शरीर में कि जो हमारे खून में अशुद्धि होती है उसका फिल्टर करता है। यानी जो भी ब्लड में वेस्ट पार्टिकल होता है उसको निकालता है। आवाज जा रही है कि नहीं? हेलो? जी सर। ओके ओके, हाँ हाँ ठीक ठीक। तो ये हमारे ब्लड की अशुद्धि को फिल्टर करता है, सबसे पहला काम करता है। दूसरा काम करता है कि हमारा शरीर में एसिड और बेस की मात्रा बैलेंस रहे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के शरीर में 80% क्षार की मात्रा है जिसे बेस कहते हैं, और 20% एसिड की मात्रा है। साथ ही साथ बहुत सारे मिनरल्स भी हमारे शरीर में रहने बहुत जरूरी है। तो सबके बैलेंस को ये मेंटेन करता है, एसिड बेस एंड मिनरल्स के। और साथ ही साथ कि कितने क्वांटिटी में पानी चाहिए, कितना नमक चाहिए हमारे शरीर को, सब कुछ की निगरानी ये छोटा सा जो बीन जैसा दिख रहा है और 4 से 5 इंच लंबा होता है ये ऑर्गन, इसका इतना काम है। और इसके बाद इसका एक बहुत बड़ा काम है कि हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन पे इसकी निगरानी होती है। और रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन जब सही तरीके से होता है तो हमारा बोन हेल्थ सही रहता है। तो काफी अहम भूमिका है। अगर हमारी शरीर में हड्डियां ना रहें तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये सारी जवाबदेही ये किडनी की है। उसके बाद ये हम अपने किडनी को कैसे सही रखें, तो सबसे पहला टिप्स है कि हम हमेशा हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहने का मतलब है कि हम कम से कम 3 लीटर पानी का सेवन जरूर करें। 3 लीटर पानी 24 घंटे में जरूर सेवन करें। इससे क्या होगा, हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। तो ये पहला चीज है कि हम हाइड्रेटेड रहें। दूसरी बात है कि हम लोग जो नमक का सेवन करते हैं, नमक का जो सेवन करते हैं, तो बहुत लोग नमक बहुत ज्यादा खाते हैं।
लेकिन एक आदमी को प्रतिदिन 2.3 ग्राम 2.3 ग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। 2.3 ग्राम, अगर मिलीग्राम में बोले 2300 मिलीग्राम। तो इतना से ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इतना से ज्यादा नमक का सेवन करेंगे, हमारे शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी, या दूसरे शब्दों में कह लें कि जो एक चम्मच में जो नमक आता है, बस वो 24 घंटे के लिए पर्याप्त है। अगर उससे ज्यादा होगा तो हमारा गुड हेल्थ मेंटेन नहीं हो पाएगा, और उससे क्या होगा कि हमारी किडनी अस्वस्थ हो जाएगी। ज्यादा उसमें अगर नमक जाएगा तो हमारी किडनी बीमार पड़ जाएगी। अब यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पे मैक्सिमम लिखा हुआ है 2.3 ग्राम, हम कोशिश करें कि 1.5 ग्राम में ही हमारा काम चल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर यहाँ पे ज्यादा नमक की मात्रा बढ़ेगी तो हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई होगा, हमारे किडनी स्टोन्स भी होंगे, हमारे शरीर में ब्लड यूरिया बढ़ेगा, यानी तमाम तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है, नमक बहुत बड़ा सोर्स यहाँ पे है। अब दिक्कत कहाँ कहाँ आती है, हम लोगों ने इसको समझा, तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि अगर किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है तो कमजोरी, हमारे पैर और एड़ी के पास सूजन, यहाँ तक कि टखनों में भी सूजन हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, यूरिनेशन अनियमित हो जाता है, यानी कंट्रोल नहीं रहता है, अनियमित यूरिन निकलता है, खून की कमी हो जाती है, जी मिचलाने लगता है, उल्टी की शिकायत होती है, सांस फूलने लगती है, भूख कम लगती है, और पीठ या पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, यानी बैक साइड में जो होता है वहां पे दर्द होता है, और काफी होता है दर्द। और साथ ही साथ, और जिनके डायबिटीज होगा तो उनका डायबिटीज भी कंट्रोल में नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो जैसा हमने कहा, कम से कम आप 3 लीटर पानी का सेवन जरूर करें, और खाने में नमक की मात्रा को कम करें। फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें, या कम से कम योगा प्राणायाम तो जरूर करें, और धूम्रपान अल्कोहल से दूरी बना के रखें। और वैसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिनका वजन जन्म के समय कम था, जो लोग मोटे हैं, जिन्हें या जिनके परिवार में हार्ट से संबंधित शिकायतें हैं, और जिनके परिवार में हाई ब्लड प्रेशर के लोग हैं, ये सब किडनी से अफेक्टेड, इनकी किडनी अफेक्टेड जल्दी होती है। मतलब जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, जिनका जन्म के समय वजन कम था, जो लोग ओबेस हैं, मोटे हैं, या जिनके परिवार में ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित परेशानियां हैं, इन लोगों को किडनी की समस्या जल्दी आती है। ज्यादातर जो शुरुआत होती है किडनी में, तो स्टोन बनना शुरू होता है। तो पहले है कि पानी हम कम पिएंगे तो किडनी में स्टोन बनेगा, फिर उस पर अगर ध्यान नहीं दिया, खान पान नहीं सुधारा, तो फिर और ब्लड यूरिया बढ़ने लग जाता है, और वो होते होते फिर हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है, पीठ में दर्द होने लगता है। जितने लक्षण हमने शुरुआत में बताया, वो सारे लक्षण आपको धीरे धीरे कहीं टखनों में सूजन, पैरों में सूजन, घुटनों में सूजन, ये सारी दिक्कतें आने लगेंगी, जी मिचलाने लगेगा, सारी दिक्कत आएगी। अब है कि इसे हम कैसे सही रख सकते हैं अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं।
पीठ दर्द बना हुआ है, कमजोरी बनी हुई है, शरीर नहीं लग रहा है, थकान महसूस हो रही है, तो इसका घरेलू उपचार बहुत ही आसान और ये कोई भी कर सकता है। जिसे किडनी की समस्या है या नहीं है, वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इसके लिए करना क्या है, अभी जैसे आपको धनिये की पत्ती मिल रही है, आप धनिये की पत्ती का एक्सट्रैक्ट का सेवन कर सकते हैं। दूसरा चीज है, वाटरमेलन के सीड्स का सेवन कर सकते हैं। और तीसरी चीज है, भुट्टे के बाल का सेवन कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई चीज मिल जाए, और इससे क्या होगा, आपके शरीर की सारी अशुद्धि निकल जाएगी। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए हम वो भी बता देते हैं। अगर आपको धनिये के पत्ते से इलाज करना है, तो आप 500 ग्राम ताजा धनिया का पत्ता लेंगे, उसे बड़े भगोने में डाल देंगे, 2 से 2.5 लीटर पानी डाल देंगे और उसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक वो पानी आधा ना हो जाए। और उस पानी को छान लेंगे और 24 घंटे के अंदर उस पानी को कंज्यूम कर लेना है। इससे क्या होगा, आपके किडनी में जितनी भी अशुद्धियां हैं, सारी अशुद्धियां निकल जाएंगी और आपका शरीर तरोताजा महसूस होगा। और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। उसी तरह से वाटरमेलन सीड्स का है। वाटरमेलन सीड के ऊपर में एक कठोर परत होती है। पंसारी की दुकान में वो परत छुड़ाकर भी मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। मतलब स्किन ऊपर का निकला हुआ रहे, इस तरह का 100 ग्राम वाटरमेलन सीड्स लेना है। उसको क्रश कर दें, 2 लीटर पानी में बॉईल करें, 1 लीटर पानी बचे, फिर उसी पानी को आपको 24 घंटे के अंदर कंज्यूम करना है। और ये तरीका आपको महीने में 1 बार करना है। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जो भी अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तीसरा तरीका जो भुट्टे के बाल है, तो भुट्टे के बाल हम लोग उसे बहुत ऐसे ही फेंक देते हैं। उसका भी बहुत जबरदस्त काम है, किडनी क्लींजिंग। उसका इस्तेमाल आपको, अगर भुट्टे के बाल सूखे हुए मिलते हैं तो 50 ग्राम ही काफी है, लेकिन सूखे नहीं मिलेंगे तो आपको 500 ग्राम ताजे भुट्टे के बाल लेने पड़ेंगे, नहीं तो आप ऑनलाइन इसको मंगा सकते हैं। इसके अलावा जिनको पथरी हो गई, अब पथरी जिनको हो गई हो तो बाजार में आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसे एस नील कहते हैं, और इसका हमने कई लोगों पे इस्तेमाल भी किया, रिजल्ट भी आया है। तो आप एस नील का उपयोग करें। उसके बाद हमारे पास जो मोदीकेयर के प्रोडक्ट्स हैं, एस नील के साथ आप डिटॉक्स टैबलेट का इस्तेमाल करें। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास, फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल का सेवन करें। एस नील भी आपको दोनों टाइम लेना है, सुबह और शाम। डिटॉक्स का टैबलेट भी आपको दोनों टाइम लेना है, सुबह और शाम। और फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल का टैबलेट आपको 3 टाइम लेना है, खाना खाने के बाद। अगर किसी भी तरह, अगर 30 mm तक का भी स्टोन आपके मतलब किडनी में है, तो आराम से निकल जाएगा। कहीं भी मूत्र मार्ग में अवरोध बन गया, कहीं में लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में हो, मिडिल में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप एस नील, डिटॉक्स एंड फ्लैक्स ऑयल का सेवन करेंगे तो आराम से निकलेगा। और अगर आपने जो तरीका हमने बताया, या तो भुट्टे का बाल का, या धनिये के पत्ती का, या वाटरमेलन सीड्स का, तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करें। और जिनको पथरी की शिकायत है उनको एक चीज और व्यवहार में लाने की आवश्यकता है, नींबू का सेवन अधिक से अधिक करें। नींबू जूस का अधिक से अधिक सेवन करें और उससे बहुत फायदा मिलता है। तो ये था आज हमारे द्वारा किडनी से संबंधित कुछ जानकारी। अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर सर गोल्ड ब्लैडर में हो तो? गॉल ब्लैडर की बात तो आज हम नहीं कर रहे हैं।
नहीं, हम बोल रहे स्टोन सर अगर गोल्ड ब्लैडर में हो तो ये सेवन कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका तरीका अलग है। ओके। आज किडनी से संबंधित सवाल कीजिए कि अगर किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या आपकी जानकारी में है कोई लोग, बात कीजिए। और इतनी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं? इतनी बातें हम लोग क्यों कर रहे हैं? मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि आपके पास अधिक से अधिक जानकारी रहे, और जितनी अधिक जानकारी रहेगी आप अपने लोगों की मदद कर पाएंगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप क्या मदद कर पाएंगे, क्या आपका बिजनेस बढ़ेगा? जब हम लोगों से बातें करते हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके नीड पर काम करते हैं, उनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग करेंगे, तभी हमारे पास कस्टमर टिकेंगे, रहेंगे और आप पे बिलीव करेंगे। तो इस चीज को समझिए, मकसद हमारा क्या है। इस मकसद के साथ हम इस काम को कर रहे हैं ताकि हमारे लोग नीड जनरेट करने में सफल हों। अगर आप दूसरे लोगों की मदद करने का मन बना लिए हैं, सही मायने में मदद करना चाहते हैं, तो जो भी बातें बताई जाती हैं उसको सीखिए, फील्ड में प्रैक्टिस कीजिए, और जब बढ़िया तरीके से उनकी काउंसलिंग करेंगे तभी आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा, रोकड़ा भी आपके घर में आएगा। मकसद ये है, इन चीजों को सीरियसली आप लोग लें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ऑप्शन है खुला हुआ अभी।